तो गाइस इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन सीखने वाले हैं। क्या हम लोग सीखने वाले हैं? स्टेट ऑफ पोजीशन सीखने वाले हैं, जिसमें गाइस हम लोग हैव और हैज का यूज करना सीखेंगे। तो देखिएगा, जब भी हम लोगों को इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा, फॉर एग्जाम्पल उसके पास कार है, तुम्हारे पास फोन है, मेरे पास मार्कर है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट में गाइस हम लोग जो यूज करेंगे वो हैव और हैज का यूज करेंगे। तो जब भी हम लोगों को ऑनरशिप दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? ऑनरशिप दिखाना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को हैव और हैज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गाइस, ये एक लड़का है, ठीक है, इसके पास फोन है, इसके पास कार है, इसके पास पेन है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि उसके पास फोन है, उसके पास कार है, उसके पास पेन है, या मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, तो जब भी हम लोग इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट में जब भी हम लोग बनाएंगे गाइस, हम लोग हैव और हैज का यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम लोग प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होगा गाइस वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम लोग प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा गाइस वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर सवाल आता है कि कब हमें हैव का यूज करना है और कब हमें हैज का यूज करना है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, क्या है? प्लूरल है, सिंपल है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यू, वी, दे, आई है, तो उसके साथ हमें सिंपल हैव का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, सी, इट या कोई नेम है, तो उसके साथ सिंपल हमें हैज का यूज करना है। यहां तक क्लियर है? तो देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आई जो है वो सिंगुलर है और यू भी यहाँ पर सिंगुलर है और यू प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है गाइस ये सिंगुलर है, बट ये जो वर्ब लेगा वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो आई और यू जो है उसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक के लिए हैज का यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई और यू यहाँ पर सिंगुलर है, बट ये दोनों जो है प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो उसका इट मीन्स ही, राइट। तो पहले आप ही यहां पर लिखिए। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हम लोग को स्ट्रक्चर यहाँ पर हैव और हैज का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप बताइए क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए या हैज होना चाहिए? ही है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा यहाँ पर हैज होगा, ठीक है। उसके पास एक कार है, क्या है उसके पास? एक कार है, तो अ कार, सेंटेंस रेडी है, ठीक है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। तो सिंपल है, इस फॉर्मेशन से आप कन्वीनियंटली इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, फिर हैव और हैज का यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं।
तो देखिएगा, जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम लोग प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा गाइस, वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब भी हम लोग नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो होगा गाइस, वो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर डू और डज में ही चेंजेस होगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर हैव में कोई चेंजेस होगा। हैव में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू और डज में चेंजेस करना है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमें सिंपल डू का यूज करना है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज का यूज करना है। ठीक है, डज का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करना है। जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज में ही चेंजेस होगा, ना कि हैव में चेंजेस होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं एक ही सेंटेंस को रख रहा हूं ताकि फॉर्मेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था कि उसके पास कार है। अगर हम लोग को प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि उसके पास कार नहीं है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके पास कार नहीं है तो ही डज, उसके पास कार नहीं है नॉट, ये नॉट आ गया। ठीक है, ही डज नॉट फिर हैव, ही डज नॉट हैव क्या नहीं है? कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। तो देखिए गाइस, यहां पर डज नॉट का आप कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डजंट कर दीजिए आप, डजंट, ही डजंट हैव अ कार। और बहुत सारा नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है, ही हैज नो कार। ठीक है, ही हैज नो कार। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में गाइस ज्यादातर इसका यूज किया जाता है डजंट का। He doesn't have a car, उसके पास कार नहीं। I don't have money, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ज्यादातर जो है डजंट का यूज किया जाता है, और कहीं कहीं पे नो का भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है। He has no car, उसके पास कार नहीं। I have no money, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब अगर हम लोग को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर हम लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए गाइस, अगर प्रेजेंट में अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो पहले डू डज पहले आ जाएगा। ठीक है, डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी आप किसी से प्रश्न करेंगे, जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या था? उसके पास कार नहीं है। अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो पहले आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले आप डज का यूज कीजिए। डज ही, सब्जेक्ट यहां हुआ ही, फिर हैव, डज ही हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें नेगेटिव कर देना है और इसको मिटाना है। फिर आपको सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है, फिर हैव का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा गाइस?
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या उसके पास कार नहीं है। डज ही, यहाँ पे फिर नॉट कीजिए, हैव अ कार। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर गाइस आपको WH वर्ड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टार्टिंग में आपको WH वर्ड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं वाई कर देता हूँ, ठीक है, वाई डज ही नॉट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। तो देखिए WH वर्ड के साथ भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। या यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा वाई डज ही नॉट हैव अ कार, आप इसको डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं वाई डजंट ही हैव अ कार, वाई डजंट ही हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। तो आप इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लिखा है। अफर्मेटिव का मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। And guys, with the help of these structure, we will try to form all these sentences. One by one करके हम लोग एक एक सेंटेंस को फॉर्म करना सीखेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। तो इसमें आप पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास, इट मीन्स आई। यहाँ पर आई यूज कीजिए, आई। फिर मैंने आपको क्या बताया था आई जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, मतलब हैव होगा, ठीक है। हैव, आई हैव, मेरे पास है, क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन है, फोन है। सेंटेंस रेडी है, आई हैव अ फोन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसके भाई के पास एक लैपटॉप है, उसके भाई के पास एक लैपटॉप है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके भाई के पास, इट मीन्स हिज ब्रदर, राइट। तो पहले आप यहाँ पर हिज ब्रदर लिखिए, हिज ब्रदर, इट मीन्स एक भाई है। तो यहाँ पर एक के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हैज का यूज करूंगा, ठीक है। एक भाई है ना तो हैज का यूज होगा यहाँ, हैज, हिज ब्रदर हैज, क्या है उसके भाई के पास, एक लैपटॉप है। फिर यहाँ पर आप एटम दिखाइए, उसके पास क्या है, हाँ, लैपटॉप। हिज ब्रदर हैज ए लैपटॉप, उसके भाई के पास लैपटॉप है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स, उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई। देखिए गाइस, जरूरी नहीं कि बार बार पास आए कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास समय है, जरूरी नहीं कि बार बार पास आए। ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं कि मेरे दो भाई हैं, इसमें कोई पास नहीं है, बट फिर भी गाइस इस तरह के भी सेंटेंस जो है हम लोग अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो हम लोग उसे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं। मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इट मीन्स ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनेगा, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए, मेरे दो भाई हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, आई है। आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, राइट। ऑनरशिप दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव। आई हैव, मेरे पास क्या है, दो भाई हैं, दो भाई, इट मीन्स टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, ठीक है। अगर मुझे कहना होगा कि मेरा आज एग्जाम है, आई हैव एन एग्जाम टुडे, आई हैव एन एग्जाम टुडे, आज मेरा एग्जाम, इसमें कोई भी पास नहीं है, फिर भी आपको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाना है। यहाँ तक क्लियर है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसके घर में 4 कमरे हैं, उसके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, उसके घर में 4 कमरे हैं, तो इस तरह के भी सेंटेंस को गाइस हम लोग अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है ना, कोई भी सवाल नहीं किया जा रहा, सिंपल स्टेटमेंट है कि उसके घर में 4 कमरे हैं।
तो पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए उसके घर में। तो देखिए उसके घर में यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके घर में। तो पहले आप हिज हाउस कीजिए, हिज हाउस, उसके घर में, मतलब एक घर है, राइट, उसके घर में। तो आप एक घर है तो हैज का यूज कीजिए, हैज, हिज हाउस हैज क्या है, 4 कमरे हैं, इट मीन्स 4 रूम्स, 4 रूम्स। हिज हाउस हैज 4 रूम्स, उसके घर में 4 कमरे हैं। अगर मान लीजिएगा मुझे कहना है कि इस किताब में 1000 पेजेस से ज्यादा है, इस किताब में 1000 पेजेस से ज्यादा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दिस बुक हैज मोर देन 1000 पेजेस। इस किताब में 1000 पेजेस से ज्यादा है। और मान लीजिए मुझे कहना है कि इस बोतल में पानी है, इस बोतल में पानी है, तो आप इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं दिस बोतल हैज वाटर, और यू कैन से दैट देयर इज वाटर इन दिस बोतल। तो आप इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड वे है गाइस इस तरह से फॉर्म करना, ठीक है। दिस बोतल हैज वाटर, ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। हिज हाउस हैज 4 रूम्स, उसके घर में 4 रूम है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसके घर में 4 रूम है, तो यहाँ पर मैं तो है ही नहीं, बट आपको इमेजिन करना है कि ये पूरा सब्जेक्ट उसके घर में, जब भी इस तरह से हम लोग इमेजिन करेंगे कि उसके घर में 4 कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन में खाना है, किचन में खाना है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं देयर इज फूड इन द किचन, राइट। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं द किचन हैज फूड, द किचन हैज फूड, किचन में खाना है। तो आप इस तरह से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए गाइस हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उस गिलास में दूध है, क्या उस गिलास में दूध है। तो देखिए गाइस पहले आपको ये देखना है कि अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से ही पता चल रहा है। क्या उस गिलास में दूध है, मतलब ये इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर पे बनेगा। क्या उस गिलास में दूध है, तो पहले आपको डस का यूज करना होगा या डू का यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर डस का मैं यूज करूंगा क्योंकि एक गिलास के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे डस, डस क्या उस गिलास में, दैट ग्लास, डस दैट ग्लास क्या है, क्या उस गिलास में, डस दैट ग्लास हैव क्या है, दूध है, मिल्क, क्वेश्चन मार्क। डस दैट ग्लास हैव मिल्क, क्या उस गिलास में दूध है। तो आप इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो चलिए गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। तो ये भी देखिए गाइस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट ये WH वर्ड से शुरू होगा। तुम्हारे पास कितने पेन, इट मीन्स दैट मैंने क्या बताया था कि WH वर्ड होगा, तो WH वर्ड जो होता है वो पहले आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये WH वर्ड से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, WH फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, राइट। तो देखिए तुम्हारे पास कितने पेन है, ठीक है, तुम्हारे पास कितने पेन है, तो पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है, कितने पेन। तो पेन को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी पेन्स, पेन्स इसके साथ लग क्या आएगा गाइस, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स, कितने पेन तुम्हारे पास हैं। तो डू के साथ हम लोग यू के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, राइट। डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे, उसके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डज ही हैव, उसके पास कितने पैसे हैं। तो आप इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एंड गाइस एक सेंटेंस आप लोग के लिए है कि मेरा बुक किसके पास है। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है और कमेंट्स में इसे लिखना है कि मेरा बुक किसके पास है, ठीक है। ये सेंटेंस आप